हंसता खेलता घर था मेरा, अब नहीं रहा। भाग 1। कहते हैं घर ईंटों और सीमेंट से नहीं बनता, घर बनता है अपनों के प्यार, विश्वास और साथ से। लेकिन जब वही अपने बदल जाए, जब एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाए, तब सबसे पहले घर नहीं टूटता, इंसान टूटता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद किसी न किसी रूप में हमारी, आपकी या हमारे आसपास किसी की कहानी हो सकती है। यह कहानी है एक ऐसे घर की जहां कभी सुबह हंसी से शुरू होती थी और रात दुआओं पर खत्म होती थी, जहां त्योहारों की रौनक पूरे मोहल्ले में मिसाल थी, जहां माँ की रसोई की खुशबू पूरे आंगन को महका देती थी, जहां पिता की मेहनत पूरे परिवार की ताकत थी, जहां भाई बहनों की नोकझोंक भी प्यार का दूसरा नाम थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया जिसने उस हंसते खेलते घर की मुस्कान हमेशा के लिए छीन ली, और आज उसी घर की दीवारें खड़ी हैं, लेकिन घर अब घर जैसा नहीं रहा। दोस्तों, अगर आपने भी कभी अपने परिवार में दूरियां देखी हैं, अगर आपने भी रिश्तों को टूटते हुए महसूस किया है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। शायद आपको इसमें अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा दिखाई दे। कहानी की शुरुआत। आज से लगभग 20 साल पहले एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन इतना खुश था कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। घर के मुखिया थे राम प्रसाद जी। एक साधारण नौकरी करते थे, तनख्वाह सीमित थी, लेकिन इरादे बहुत बड़े थे। उनकी पत्नी सावित्री देवी पूरे परिवार की जान थीं। उनके चेहरे की मुस्कान जैसे हर परेशानी को छोटा बना देती थी। 2 बेटे और एक बेटी, बड़ा बेटा अमित, छोटा बेटा राहुल और सबसे छोटी बेटी पूजा। शाम को जैसे ही राम प्रसाद जी घर लौटते, तीनों बच्चे दौड़कर उनसे लिपट जाते, वह थकान भूल जाते। सावित्री जी रसोई से आवाज लगाती, पहले हाथ मुंह धो लीजिए, फिर सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। उनके घर का एक नियम था, कोई भी अकेले खाना नहीं खाएगा, चाहे कितनी भी देर हो जाए। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। खुशियों से भरा आंगन। त्योहार आते तो पूरा घर जगमगा उठता। दिवाली पर बच्चे मिट्टी के दिए सजाते, होली पर पूरा आंगन रंगों से भर जाता। रक्षाबंधन पर पूजा अपने दोनों भाइयों को राखी बांधते हुए कहती, तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहना, और दोनों भाई हंसकर कहते, हमेशा। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही हमेशा वक्त के सामने हार जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों में सब लोग छत पर सोते। राम प्रसाद जी बच्चों को कहानियां सुनाते, कभी राजा रानी की, कभी अपने संघर्ष की, और हर कहानी के अंत में एक ही बात कहते, बेटा, पैसा कमाना आसान है, लेकिन परिवार को साथ रखना सबसे मुश्किल काम है। बच्चे उस समय इस बात का मतलब नहीं समझते थे, लेकिन जिंदगी उन्हें बहुत जल्द इसका अर्थ समझाने वाली थी। धीरे धीरे बदलता समय बीतता गया। बच्चे बड़े होने लगे। अमित कॉलेज पहुंच गया, राहुल भी पढ़ाई में अच्छा था, पूजा पूरे घर की लाडली थी। राम प्रसाद जी की उम्र बढ़ रही थी, जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थीं, महंगाई बढ़ी, खर्च बढ़े, लेकिन आमदनी वहीं की वहीं रही। अब पहली बार घर में पैसों की चिंता दिखाई देने लगी। फिर भी सावित्री जी हमेशा कहती, जब तक हम सब साथ हैं, कोई परेशानी बड़ी नहीं हो सकती। काश ये बात हमेशा सच रहती, क्योंकि आने वाला समय इस परिवार की सबसे कठिन परीक्षा लेकर आने वाला था। और इसी परीक्षा से शुरू हुई उस घर के बिखरने की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। भाग 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अभी पूरा देखने के लिए चैनल ओपन करें। फुल वीडियो अपलोड है। हंसता खेलता घर था मेरा, अब नहीं रहा।